हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ माइनक्राफ्ट। तो मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। हुआ क्या कि पता नहीं, मैं कुछ काम करने के लिए जब नाइट होगी तो मैं यहाँ शायद एनिमल फार्म में कुछ काम करी थी, तो मैं नाइट स्किप नहीं कर पाई। तो मुझे आवाज़ थोड़ी देर में जैसे नाइट होगी तो आवाज़ लग पड़ी, यानी कि जैसे ज़ॉम्बीज़ जो है वो जैसे खाते हैं तो वो विलेजर्स चीखते हैं, वैसे जब मैं अंदर आई तो पता नहीं कहाँ से ज़ॉम्बीज़ आ गई थी। मतलब एक नहीं, काफ़ी ज़ॉम्बी, सारा मेरा जो विलेजर्स थे सारे खा लिए थे, मतलब सारे ख़त्म कर दिए थे उन्होंने। और मैं इतना दुखी हुई, इतना दुख हुआ, मेरा तो मन किया मैं खेलूंगी ही नहीं माइनक्राफ्ट। मतलब इतना दुख होता है ना, इतने 5-6 हो गए थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा, क्योंकि मैं एक बार मैंने बोला था ना मैं एक्सप्लोर करने गई थी वर्ल्ड, तो अब मुझे विलेज दिखा था एक। फिर मैंने सोचा चल दूर से वहाँ से कोशिश करती जाने की। फिर वो वाला विलेज में, उससे भी आगे वाले विलेज में पहुंच, वो पिछले वाला तो मुझे दिखा नहीं, अगले वाले में पहुंच गई। तो वहाँ डेजर्ट में था एक विलेज, तो वहाँ से मैं लेके आई। सोचो इतना टाइम लगा मुझे, 2 विलेजेस लाई वहाँ से मैं। बाकी फिर ये आगे हो गए, इनके बच्चे उच्चे बड़े हो गए, पर वो 2 लाने में इतना टाइम लगा मुझे, कम से कम 2-3 घंटे लगे। मतलब बोट में लाना आसान नहीं होता, क्योंकि होता कि ब्लॉक ऊपर ब्लॉक होता, फिर नीचे होता, बीच में नदियाँ सी आती हैं, तो बड़ी मुश्किल से ले आई। लेकिन मैं एट लास्ट मैं ले ही आई। और उसके बाद फिर ये जो है इनके मैंने फिर वो खाना ब्रेड वगैरह खिलाए, तो ये बच्चे बड़े हो गए हैं। तो अब देखो 1 2 3 एंड 4 5 हो गए हैं। 4 5 हो गए। आई थिंक 2 3 4 5 6 जितने भी हो गए हैं, मतलब हो गए हैं। पर अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं सोच रही हूँ कि मैंने पम्पकिन लगाया यहाँ पे। तो मैं लगाया, जब हो जाएगा तो फिर हुआ नहीं है ये, जब हो जाएगा तो मैं यहाँ पम्पकिन और मैं आयरन ब्लॉक बनाया, तो मैं गोलम तैयार करूँगी। तो यही उसको गोलम को मैं अंदर ही मतलब बनाऊंगी, ताकि वो कम से कम उनकी सेफ्टी करे। क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चला एक्चुअली ना, सच में नहीं पता चला मुझे कि ये तो अंधेरा था यहाँ पे, तब जाके ज़ॉम्बीज़ जो स्पॉन हुए, कि कहाँ से आए, बाहर से कोई जगह भी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया। मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो डर ही लग रहा है। तो जब तक ये गोलम नहीं बनेगा तब तक मुझे डर ही लगता रहेगा। तो चलिए फिर देखते हैं। गोलम ब्लॉक बनाए हैं मैंने। पम्पकिन जब पम्पकिन होगा तभी बनेगा, क्योंकि पम्पकिन लगाए सीड था मेरे पास 2, तो मैंने 2 लगाए थे। एक मैंने जैसे निकाला ना ब्लॉक यहाँ से, तो वो सीड भी निकल गए, तो एक ही रहा। अब एक ही होता, एक से भी काफ़ी हो जाएगा, एक ही चाहिए होता हमें। तो मैं वेट कर रही हूँ बढ़ने का इसका पम्पकिन का, उसके बाद हम गोलम बनाएंगे, तो मुझे थोड़ी चिंता नहीं रहेगी फिर। कई बार क्योंकि होता है मुझे जाना पड़ता, माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, तो मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। तो ज़ॉम्बीज़ अगर ये पता नहीं स्पॉन हो रहे हैं यहाँ, क्या मुझे खुद समझ अब ये नहीं आ रहा। 1.17 में कुछ नया अपडेट हुआ कि स्पॉन हो जाएंगे अंदर ही ज़ॉम्बीज़, पता नहीं क्या जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। खैर देखते हैं क्या होता है फिर। तो चलिए तब तक हम देखते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक फार्म जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। फसल तो पक गई है, अच्छी हो गई है, अच्छी खासी। तो देखते हैं फिर, देखा नहीं तब से बनाया है, चेक करते हैं। तो ये हुआ बटन, ए प्रेस, बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़े अच्छे से काम कर रहा है। सारी फसल वहाँ नीचे इकट्ठी अपने आप हो जाएगी। चेक करते हैं चल के फिर। हो गई ये। थोड़े बहुत कई बार होता है जो ऊपर चल जाती है पानी के फ्लो से, तो वो नीचे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें दोबारा से भी फसल लगानी होती है, तो अपने आप आ जाती है। मैक्सिमम वैसे निकल ही जाती है, कोई काई होती है वो बीच में फंसती, बाकी सारे आपके मतलब उधर चेस्ट में इकट्ठी हो जाती है। चेक करते हैं कितनी इकट्ठी हुई है कितनी नहीं। कुछ ही जैसे ये हम जब जाएंगे तो मैंने अपने हाथ में आ जाएगी, बाकी जो चेस्ट में नहीं, कोई चेस्ट में। तो चलिए कुछ लगा लेते हैं आज फसल। फिर अब कट गई है तो थोड़ा लगानी तो खुद ही पड़ेगी, तो बाकी बाद में देखेंगे कोई ऐसी तकनीक जैसे विलेजर को हम खेत में छोड़ सके तो वो खुद ही कर दे। बस चलो बाद में देखना पड़ेगा वो, क्योंकि पानी के साथ विलेजर भी मतलब जो फार्म होता है वो भी रह जाएगा, तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। कि देखते हैं, इतना का तो हम कर ही सकते हैं कुछ काम, थोड़ा बहुत काम लगाने में टाइम लगता है। बारिश भी लगी है बड़ी अच्छी, तो सीड्स वगैरह लेके करते हैं। पोटैटो लगाऊंगी, बीट लगाऊंगी, कैरेट, बीटरूट है, और ये सब लगाते हैं। फिर चलिए लगाते हैं। तो ये मैंने लगा दी है फसल, फिर कैरेट पोटैटो लगा दिए, बीट लगा दिए और बीट रूट लगा दिया। इतना काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा वैसे जो कैरेट की भी पड़ जाती है, ज़्यादा बीट की पड़ती है, ब्रेड वगैरह बनाने पड़ते हैं, विलेजर्स को लेने पड़ते हैं, या ट्रेडिंग में भी काम आते हैं। वैसे ट्रेडिंग में वो कई फार्मर्स जो हैं वो बीट रूट से करते हैं, कई कैरेट से करते हैं, तो ट्रेडिंग में तो हर कोई फसल काम आती है, तो सारे लगा लेते हैं हम लोग अच्छे से। बारिश भी हो रही है बड़ी अच्छी, तो जल्दी जल्दी करते हैं काम। अंधेरा हो रहा है, शायद बारिश में पता भी नहीं चलेगा
तब रात हो जाएगी फिर। चलिए फिर अच्छे से लगाते हैं इसको। फसल वगैरह तो लगा ली आज। अब हम चलते हैं माइनिंग करने, काफ़ी टाइम हो गया। अब आयरन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, एनविल बनाना है, फिर बहुत सारे काम करने होते हैं। आयरन भी कम पड़ गया, पहले तो इकट्ठा किया था मैंने, तो गोलम वगैरह बनाया तो उसमें लग गया। तो चलिए फिर करते हैं माइनिंग। और आयरन तो क्या, डायमंड भी ढूंढना है, कुछ भी नहीं मिला। लेपिस लुजली वगैरह तो बहुत कुछ मिले हैं मेरे को। रेड स्टोन का काम लगभग हो गया, बाकी वहाँ भी पड़े हैं, अभी मैंने उसकी माइनिंग की नहीं, सामने दिख गए थे लेकिन अभी निकाल के लाए नहीं। और लेपिस लुजली मेरे पास पड़ा भी है, तो उसके लिए भी एन्चेंटिंग टेबल बनाना पड़ेगा। और फिर जब लावा करेंगे, लावा से हम बनाएंगे ओब्सिडियन, तो फिर बनेगा, फिर वो भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा काम जब एन्चेंटेड टूल्स होंगे मेरे पास तभी ज़्यादा हो सकेगा। जैसे बो वगैरह एन्चेंटिंग की हुई होगी और अनलिमिटेड होंगे मेरे पास सारा कुछ सोर्स, तो ठीक रहता है ना, फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं। तो माइनिंग तो बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कितना टाइम, कई बार तो ऐसा अगर लक साथ दे तो डायमंड सामने मिल जाता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ती है। चलो माइनिंग में ये है कि हमें ब्लॉक्स वगैरह मिलेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ती है, कोबल स्टोन वगैरह की, फिर क्या नाम और भी चीज़ों की घर बनाने में लगेगा, भी घर का बहुत काम करना है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर चलो करते हैं माइनिंग, करते जाओ माइनिंग करते जाओ। इसका ये कि करते जाओ बस करते जाओ, और नीचे लावा में गिर गई तो जलते जाओ। और मेरा यहाँ होता ही है, मैं तो या तो गिरूंगी लावा में, या मेरी यहाँ तो मतलब मरना है ही मेरे को। ये तो होता ही माइनिंग में, मुझे डर बड़ा लगता है। तो अंधेरा होता है, ऊपर से गिरने गिराने का मामला होता है, फिर ऊपर स्केलेटन, फिर कभी ज़ॉम्बीज़, कुछ ना कुछ चला ही रहता है यहाँ पे। पर चलो ज़रूरी भी है, माइनिंग से हमें बहुत चीज़ें मिलेंगी ट्रेडिंग के लिए, और वैसे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ ये करना भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें माइनिंग में। वाह, तो फिर मुझे आखिरकार डायमंड मिल ही गए। बहुत मैंने माइनिंग की, बहुत ज़्यादा माइनिंग की, बड़ा टाइम लगाया, लेकिन जो मेहनत का फल है वो डायमंड होता है। वाह 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 वाह। खैर मुझे डायमंड मिल गए हैं, तो मुझे इनको आराम से लेना है। डर लगता नीचे देखो लावा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही तोड़ते हैं डायमंड नीचे गिर जाता, तो मुझे डायमंड के साथ कोई रिस्क नहीं लेना, तो मैं बिल्कुल पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस लूँगी, फिर उसके बाद ही डायमंड जो निकालूँगी। और अब डायमंड से पहले अगर मैं ना एक काम कर लेती कि डायमंड एन्चेंटेड मेरे पास अगर पिकैक थी ना, मुझे मतलब ऑब्सीडियन बना के, तो शायद जैसे होता ना, वो कौन सी होती है सिल्क वाली, कौन सी होती है जिसे क्या नाम, जो है डायमंड फॉर्च्यून वाली, हाँ, जिससे क्या होता है क्या नाम, जो डायमंड जो कि आपको 4 हैं तो आपको डबल मिलते हैं, कई बार ज़्यादा मिल जाते हैं। पर चलो जितना किस्मत में होता उतना मिल जाता, अगर है तो कई बहुत बड़ी और भी मिल जाएंगे मुझे डायमंड। तो फिलहाल तो मुझे सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, डायमंड फिलहाल यहाँ जो चेस्ट है वहाँ रखती हूँ मैं, क्योंकि डायमंड के साथ जैसे आई टोल्ड यू कि डायमंड के साथ रिस्क नहीं लेना, डायमंड के साथ रिस्क बिल्कुल नहीं लेना भाई। लावा पीछे हट जा, मुझे ओ माय गॉड, ये में से एक छूट गया था। थैंक गॉड कि मुझे रास्ता नहीं मिला, नहीं तो ये मैं तो रास्ता चेस्ट के लिए ढूंढ रही थी, और बाई चांस मुझे डायमंड दिखी नहीं, तो मेरा तो डायमंड यही रह जाता। कितनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, इतनी कीमती चीज़ और इतनी बड़ी लापरवाही मुझसे हो गई। बेवकूफ़ मैं, बेवकूफ़ पक्की बेवकूफ़। पर चलिए, ओ माय गॉड, स्लाइम मुझे नहीं तुमसे पंगा लेना। फिलहाल मुझे अपना डायमंड रखना है पहले चेस्ट में, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि फाइटर से पंगा नहीं लेते हैं। ये स्पाइडर पता नहीं क्यों साथ में हमेशा, स्लाइम जब भी आता है तो स्पाइडर का बच्चा भी साथ में आता है। ये चल मार खा मुझसे बार, आजा मुचक आजा, मचक करने वाले स्लाइम, ये छोटे मोटू जो भी हैं, तो आओ मार खाओ। ओहो, चेस्ट क्यों खुल रही है, खाओ। चलो ये स्लाइम की बहुत कुछ चीज़ें मिलती, देखनी पड़ेगी, मुझे भूल गया कि क्या बनता है इससे। और मेरे पास स्लाइम बहुत हो गए, गेम में स्लाइम बड़े मिल रहे हैं मुझे, और स्केलेटन वगैरह भी तो खैर मिलते ही हैं वो तो। और फिर ये मैं कलेक्ट कर लेती हूँ चीज़ों। ओ माय गॉड, स्केलेटन भाई, ये
ले मैंने बोला था ना, वाओ आपको भी दिखा के रेयरेस्ट स्केलेटन विद स्वॉर्ड। ले जी उसको मार ही दिया, उसका रेयरेस्ट जो स्केलेटन था उसको वो वाले ने। पर हमें देखो ना एक चीज मिली, मतलब बड़ा कम होता है कि जो स्केलेटन है विद दैट स्वॉर्ड, तो मैक्सिमम वो ही होती है उसके पास। चलो हमने आज एक रेयरेस्ट स्केलेटन भी देखा तो मैंने दिखाया आपको। चलिए इनका तो कर दिया मैंने काम, अपने स्पोर्ट लेती हूँ मैं आयरन की और फिर चलते हैं। फिलहाल तो मैं देखती हूँ रात तो नहीं कहीं हुई, बेड चेक करती हूँ। और नहीं पहले मैं यह करती हूँ, डायमंड को मैं रख ही आऊँगी घर में पहले, क्योंकि डायमंड के साथ जो है कुछ रहा मेरा। हाँ इस बोर्ड रह गई थी, तो देखती हूँ मैं। इस टाइम नाइट तो नहीं है कहीं, नहीं नाइट नहीं है। तो चलिए डायमंड इसको रख के आते हैं भाई ऊपर अपने घर में। यहाँ नहीं रखना क्योंकि आप ऊपर रख के आते हैं घर में, वहाँ जाके बनाएंगे, सोचेंगे क्या करना क्या नहीं। यहाँ को रिस्की है ना कि कई बार अगर कहीं क्रीपर वगैरह कोई आके तो फट गए तो जस्ट मेरे साथ, तो घर में मैं कहीं सेफ जगह रख के आऊँगी जहाँ अच्छे से कहीं छुपा के कमरे में। तो फिर चलिए केव से बाहर आ गए हम लोग। तो डायमंड अपना मैं बस सेफली, मुझे डायमंड की चिंता लगी है कि कैसे रखूं। बड़ी मुश्किल से मिलता है ना डायमंड, माइनिंग बड़ी मिल तो जाता है मतलब, और माइनिंग बड़ी ज़्यादा करनी, बड़ा टाइम लगता है माइनिंग में, तब जाके कहीं मिलता है। किस्मत अच्छी हो तो जल्दी मिल जाता है। देखो जो हड़बड़ाहट में वैसे ना दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। चलो 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 भागो 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 भागो। ये बंडरिंग सा ना विलेजर, इसकी तो ना ऐसी की तैसी, ये हमेशा यही रहता है। तो चलिए फिर बहुत बड़े काम किए मैंने आज, कुछ खोया कुछ पाया, विलेजर खोए, डायमंड पाया। और फिर मैंने ये चेस्ट वगैरह भी अपने सेट कर दिए हैं अच्छे से। देखिए जैसे अलग अलग जगह पर इन पर टैग लगाने हैं मुझे। ये देखिए जो कीमती सामान है वो यहाँ रखा है, मेरे डायमंड्स। और इसमें आई थिंक मैंने वुड का सामान रखा है, अलग अलग टैग लगाऊंगी इस हिसाब से। ये देखिए यहाँ तो टूल्स है, और जो ब्लॉक्स वगैरह वो इस साइड रखे हैं शायद मैंने, ये रहे, मतलब ऐसे करके सारे मैंने सेट कर दिए हैं। देखिए ये देखिए, तो ऐसे मेरा जो मेरा सारा सेटिंग हो गई है मेरी। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है आई थिंक। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तो देखते रहिए क्या मैं अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगी, नई नई इन्वेंशंस, नया सब कुछ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी अगली वीडियो। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके थैंक यू।